आपने कक्षा शिक्षण के दौरान अनुभव किया होगा कि कुछ बच्चे आपके प्रश्नों का उत्तर तत्परता से दिया करते हैं, जबकि कुछ बच्चे किन्हीं कारणों से उत्तर देने में झिझक महसूस करते हैं। हमारी कक्षा में ऐसा क्यों होता है? कक्षा शिक्षण में बच्चों की सक्रियता कैसे बढ़ाएं? आज यहां हम ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दी गई शैक्षिक तकनीक समूह कार्य के विषय में जानेंगे। समूह कार्य एक व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विधा है, जिसके अंतर्गत कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके पूर्व नियोजित गतिविधियां कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाती है। आइए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समूह कार्य देने से पहले की जाने वाली तैयारियों के विषय में जानते हैं। समूह कार्य के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण, समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका का निर्धारण, गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री संकलन, समूह कार्य हेतु समय का आवंटन, समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीकों का निर्धारण। यहाँ एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की विज्ञान कक्षा में शिक्षिका बच्चों को आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी दे रही हैं। बच्चों, आज हम साइंस में एक प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ खेल खेलेंगे और उससे हमें पता लगे कि हमारे आसपास कौन कौन से परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको ग्रुप में बांटेंगे, समूह बनाएंगे और आपको सबको मिलकर ये काम करना है। काउंटिंग बोलो बेटे। 3 4 5 6। वेरी गुड। ये ग्रुप नंबर 1 है। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। ये ग्रुप नंबर 2 है। आप बोलो 1 2 3 4 5 6। ये ग्रुप नंबर 3 है। आप बोलिए पीछे से 1 2 3 4 5 6। सर्वप्रथम शिक्षिका कक्षा के बच्चों को समूहों में व्यवस्थित करती हैं। उसके बाद वो प्रत्येक समूह को कुछ सामग्री देती हैं, जिनके स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। ग्रुप नंबर 4 को दूध और नींबू दिया गया है। ग्रुप नंबर 5 को ये देखिए चीनी, पानी और बर्फ। बच्चों को इस प्रकार समूह में विभाजित करने से शिक्षकों के लिए प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना और उनसे संवाद स्थापित करना आसान हो जाता है। अब आप देखो पहले आपको क्या क्या मिला है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। हाँ बेटे बताओ आपको क्या मिला है? फूल और पत्ती। फूल और पत्ती। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने तो। अच्छा ये बताओ, इनमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको फूलों में? क्या अंतर दिख रहा है? पहले ये ताजे थे, अब ये मुरझा गए हैं। अच्छा बैठ जाओ। आप बताओ भाई ग्रुप में से क्या समझ में आया आपको इससे? पहले ये भी पहले फूल ऐसे ही थे, खिले हुए खुशबूदार, पर लेकिन समय के साथ अब सूख गए हैं। समय के साथ सूख गए हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीजें बदल जाती हैं। आप बताओ भाई इनमें क्या दिख रहा है आपको? मैंने ये सूखी है और ये हरी ताजी पत्तियां हैं। अच्छा, तो ये कैसे सूख गई? मैंने टाइम के साथ सूख गई। टाइम के साथ सूख गई। अच्छा, और ये हरी क्यों है? ये ताजी है। ताजी है। तो कैसे, क्या हुआ इनके बीच में? क्या हुआ इनके बीच में? क्या बदलाव हुआ? जी ये पहले ऐसी थी, ये भी सूख गई। अच्छा, ये सूख गई। आप बताओ क्या समझे आप इससे? अभी पहले ही खड़ी हुई थी और अब ये सूख गई टाइम के साथ। सूख गई हैं। तो इनमें चेंज आ गया, अंतर आ गया ना दोनों में। पहले इनका कलर हरा था, अब ये देखो कैसी हो गई है, सूखी सूखी। पहले बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थी, अब ये ड्राई हो गई है। ऐसे ही फूलों में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम ग्रुप 3 के पास चलते हैं। ग्रुप 3 के पास क्या सामान है? आप क्या ले रहे हो? अच्छा, इसको इसमें डालो, चलो मिला दो। आप नमक है ना आपके पास? नमक को पानी में डालो। मिला दो। क्या परिवर्तन हुआ आपके गिलास में? ये कलर बदल चुका है।
इसमें जी यो जी पहले जी पानी कलर था जी, अब जो जी नील गया था जी, ये नीला हो गया। नीला हो गया। हाँ, तो ये दिख रहा है ना इसमें? हाँ जी। परिवर्तन हो गया। हाँ जी। पहले कैसे रंग का था? जी वाइट। ऐसा था। हाँ और नील डालने के बाद ऐसा हो गया। हाँ जी। आप मिलाओ, अपनी हल्दी मिलाओ इसमें। आपके पानी में भी परिवर्तन हुआ? इसमें क्या परिवर्तन हुआ? मैंने पहले सताने में पानी, इसमें आगे डालते मैंने पीला हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ताली बजाओ भाई इसके लिए। बैठ जाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि आपका जो पानी है इसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है? मैडम जी इसमें नमक गिर गया। नहीं, परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ नहीं? हुआ नहीं क्योंकि ये तो ऐसे कैसे ही है, ये नीला हो गया, ये पीला हो गया, लेकिन इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हुआ है इसमें कोई परिवर्तन? नहीं हुआ। इसे उठाओ, आप पी कर देखो, खड़े हो जाओ, पी के देखो, लगा कुछ परिवर्तन? कैसा लगा? नमक का हो गया। तो समूह कार्य सभी विद्यार्थियों को गतिविधि में सम्मिलित करते हुए सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। समूह में कार्य के दौरान कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय और सहयोगी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? गुब्बारा फूट गया? अच्छा, तो ये कितना टाइम लगा इसे फूटने में? टाइम नहीं लगा। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? मैम तेज गति से होने वाला। तीन परिवर्तन। वेरी गुड। ये आपका गुब्बारा है? खड़े होकर दिखाओ अपना गुब्बारा। पहले ये कैसा था? छोटा था। और अभी कैसा हो गया? बड़ा हो गया। अच्छा, वेरी गुड। और किसका बोल गया भाई? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2। इस समय समूह के सदस्य समूह में अपने विचारों को परस्पर साझा करते हुए गतिविधि के दौरान प्राप्त परिणामों से शिक्षिका को अवगत करा रहे हैं। शिक्षिका सभी समूहों का उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी कर रही हैं। हो जाता है ना? और अगर से हवा निकाल दें तब फिर वैसा हो जाएगा। तो ये भी परिवर्तन है ना? अब वैज्ञानिक नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है लंबाई का बढ़ना। आप आ जाइए आसमीन। देखिए किस तरह का परिवर्तन है ये। किस तरह का परिवर्तन है आसमीन ये? आकलन के दौरान सही उत्तर देने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन करने हेतु वे उन्हें एक स्टार बैज लगाती हैं। ऐसे प्रोत्साहन पाकर बच्चे आगामी कार्य को बेहतर करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। इस प्रकार छोटे समूहों में नियोजित गतिविधि के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी हो जाती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक इस प्रकार के समूह बनाकर बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुसार कार्य करा सकते हैं। गणित की इस कक्षा में शिक्षिका ने बच्चों को समूहों में विभाजित करके एक जन्म दिवस समारोह की योजना बनाने का कार्य दिया है। इस पर बच्चे बड़े उत्साह से प्रबंधन के कौशल के साथ साथ गणितीय संक्रियाएं भी सीख रहे हैं। तो शॉर्ट अभी कितने की आएगी? तो एक समोसा कितना देना है? 2 समोसा। तो एक लोगों को अगर 2 समोसा दोगे तो 100 लोगों को कितना समोसा? 200 समोसा। तो कितना आपको 200 समोसा चाहिए और एक समोसा 5 रुपए का आता है, तो कितना रुपया आएगा? ठीक है, चलो।
इन उदाहरणों के माध्यम से आपने भी अनुभव किया होगा कि प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य के प्रयोग से सभी बच्चे स्वयं करके सीख रहे होते हैं, जिससे उनका अर्जित ज्ञान रुचिकर और स्थायी हो जाता है। बच्चों को समूह कार्य करवाने से चुप रहने वाले, शांत शर्मीले प्रकृति वाले बच्चे न केवल खुलकर बोलते हैं अपितु अपने विचार भी रखते हैं। उन्हें खूब आनंद आता है और वो सीखते भी हैं, जिससे शिक्षकों को शिक्षण में आसानी होती है। हम विद्यालय में समूह आधारित गतिविधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को सोचने समझने, संवाद बनाने, विचारों के आदान प्रदान और निर्णय लेने हेतु प्रेरित कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप भी अपने दैनिक कक्षा शिक्षण में समूह कार्य को अपनाकर बच्चों को आनंद पूर्वक विचार विमर्श के द्वारा सीखते हुए देख सकते हैं।